हेलो गाइस, आज हम आपके पास एमसीक्यू लेके आए हैं। जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, भारत में यूरोपीय कंपनियों को आगमन, इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे, चाहे वो लूसेंट में हो या घटना चक्र में या कोई भी बन सकते थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उन सबको इकट्ठा करके हमने आपके लिए लाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो देखिए, 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पे आया। किसकी सहायता से आया हुआ था? आपने ये भी देखा होगा वीडियो में, अब्दुल माजिद की सहायता से आया। और कालीकट पे किसने स्वागत किया था वास्को डी गामा का? तो कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। निम्न में से कौन नील जल योजना से संबंधित है? देखिए, नील जल योजना आपको मैंने पढ़ाया है कि 3 वायसराय बहुत महत्वपूर्ण हुए, जिसमें से पहला वायसराय था अल्मीडा, दूसरा वायसराय अलबुक्र था और तीसरा वायसराय था कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। तो अल्मीडा ने जो सबसे पहला वायसराय था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने नील जल योजना को शुरुआत किया था। नील जल योजना का उन्होंने शुरुआत किया। इसी को हम ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, इसी योजना का दूसरा नाम है। नेक्स्ट, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले थे। देखिए, मध्यकाल कोई भी कंपनियां जो भारत में आई है, वो सारी कंपनियां 1500 के आसपास से 1750 तक चली है। तो भारत का जो मध्यकाल चला है वो 1200 से लेके या 1250 से लेके लमसम 1750 तक चला है। तो जो भी कंपनियां आई है इसी दरमियान, तो सबसे पहली कंपनी जो है वो आई है भारत में, वो पुर्तगाली। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया मध्यकाल में, लेकिन जो सबसे पहली कंपनियां है वही है, तो पुर्तगाली कंपनी, ऑप्शन डी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया, अल्मीडा। ये थोड़ा सा गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा उसे सुधार लीजिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो इसका जो सही आंसर है वो जमोरिन, जो कालीकट का शासक था उस समय। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, भारत में जो वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली शक्ति का था, वो था अलबुक्र। अलबुक्र ने क्या किया था, 1510 में गोवा को आदिल शाह से छीन लिया था। आदिल शाह जो था वो गुजरात का शासक था और वहां से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ती है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? देखिए, दुर्ग का मतलब हो गया, आप उसे दुर्ग कहिए, किला कहिए या फैक्ट्री कहिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कालीकट में किया हुआ था पुर्तगालियों ने, जिसे जमोरिन ने बाद में बंद करवा दिया था। फिर उसका दूसरा जो था वो था कोच्चि। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोच्चि। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की? तो देखिए, प्रथम है पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए तो उन्होंने ही पहले किया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? देखिए, पुर्तगाली कंपनी जो थी वो सरकारी कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी भी सरकारी कंपनी थी और डेनिश कंपनी भी सरकारी कंपनी थी। दो कंपनियां जो भारत में आई वो प्राइवेट कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी का मतलब था संयुक्त पूंजी, यानी कि विभिन्न लोगों के समूह ने पैसे मिलाया और एक कंपनी का उन्होंने निर्माण किया। इसी को कहा गया संयुक्त पूंजी कंपनी। बहुत सारे लोगों की पूंजी लगी हुई है। तो ये दो कंपनियां थी, एक डच थी और एक ब्रिटिश कंपनी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा डच कंपनी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है लेवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ऑस्टेड कंपनी। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी मार देते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार मिला था वो 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने दिया हुआ था। लेकिन 1593 में एक और अधिकार पत्र दिया हुआ था एक कंपनी को, जिस कंपनी का था लेवेंट कंपनी। लेकिन लेवेंट कंपनी को जो अधिकार दिया गया था वो दिया गया था स्थलीय मार्ग से, और
ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दिया गया था वो सामुद्री मार्ग से। तो इस तरह का जो अगर कोई क्वेश्चन है तो इसमें आप मारिएगा लेवेंट कंपनी। इसको लेवेंट कहिए या लीवेंट कंपनी भी कई जगह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? देखिए, जिस समय गठन हुआ था उस समय 1599 में इस कंपनी का गठन हुआ था। उस समय जो भारत का बादशाह था वो था अकबर, क्योंकि अकबर का शासनकाल जो चला हुआ था वो 1556 से लेके 1605 तक इसका शासनकाल था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो देखिए, जहांगीर के दरबार में 2 दूत आए थे ब्रिटिश कंपनी के। जो पहला दूत आया था वो हॉकिंस आया था, और दूसरा दूत जो आया हुआ था वो था थॉमस रॉ। तो और हॉकिंस को सबसे पहले जहांगीर ने ऑर्डर दिया था कि भैया आप कर सकते हैं, और इस हिसाब से सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना उन्होंने की थी। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सबसे पहली फैक्ट्री है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था सूरत में। देखिए, ये क्वेश्चन है ना बीपीएससी में भी आया हुआ है, और एसएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत वेटेज होता है किसी भी एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई थी अभी यहीं पर है, सूरत में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने किया था, फिर बाद में सूरत में ही फ्रांसीसियों ने भी अपना कारखाना सूरत में ही लगाया था। 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये जो कंपनी है उसे भी सूरत में ही स्थापित करने के लिए मिला हुआ था ऑर्डर। तो ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? देखिए, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी अगर भारत को अगर हम देखें, अगर भारत का मैप बनाए, ऐसे तो मुझे नहीं आता है बनाने बढ़िया जैसे, लेकिन अगर बनाया जाए तो अगर भारत कुछ इस तरह से दिखता है, ये थोड़ा कुछ ज्यादा छोटा हो, तो ये जो है ईस्टर्न साइड है भारत का, इसको ना नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो और इस साइड को हम कहते हैं ईस्टर्न साइड, इस साइड को हम कहते हैं वेस्टर्न साइड, इस साइड को कहते हैं हम नॉर्दर्न साइड, और इस साइड को हम कहते हैं साउदर्न साइड। तो वेस्टर्न साइड की जो प्रेसिडेंसी थी वो थी बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे को उसने पुर्तगाल से प्राप्त किया था दहेज के रूप में, जब कैथरीन का विवाह जेम्स प्रथम के साथ चार्ल्स के साथ हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? देखिए, कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। ऑस्ट्रेलिया की गद्दी का जंग ये कारण थे। सॉरी, निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? देखिए, ये युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, लेकिन उसका जो तत्कालीन कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। देखिए, मेन कारण जो था ऑस्ट्रेलिया की जंग, ऑस्ट्रेलिया की गद्दी का जंग था। इस बीच इसके कारण यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच तनाव का मुद्दा तनाव था ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। लेकिन भारत में जो इसने युद्ध का रूप ले लिया, ये इसलिए लिया कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए भारत में ये युद्ध फैल गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अभी हमने बात किया कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीयों के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है डुप्ले। डुप्ले ही ऐसा व्यक्ति था जिसने इस नीति को प्रारंभ किया था। जब आप देखिएगा वेली जेली ने जो सहायक नीति प्रस्तावित किया, या क्लाइव ने जो नीति आरंभ की, उसका जो जन्मदाता था वो डुप्ले ही था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो देखिए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों ने एक ही जगह पे अपना पहला कारखाना लगाया था, वो था सूरत। तो ऑप्शन ए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो देखिए, लुई 14वीं के शासनकाल में
इस कंपनी को स्थापित किया था लुई 14वें का जो मंत्री था कॉलबर्ट, उसने इस कंपनी की स्थापना की थी। तो मंत्री का भी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये भी फैक्ट पूछ दिए जाते हैं। निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए आ गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉलबर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो देखिए बंगाल में जो डचों ने जो सबसे पहला अपना कारखाना स्थापित किया था, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग है, कुछ लोग मानते हैं बी और सी, तो हम लोग भी लेके चलेंगे बी और सी, क्योंकि घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें भी दिया गया है बी और सी। तो अगर एक मारना हो तो आप लोग हुगली मार के चलिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की वो 1632 में थी। देखिए पुर्तगाली जो थे वो साइड में ही बिजनेस करते थे, तटीय किनारे पे, लेकिन अदर कंपनियां जो भी आई वो भारत के इनर पार्ट में बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया। तो डचों ने यहाँ पे इसलिए फैक्ट्री स्थापित की क्योंकि वहाँ पे अफीम और सोडा उसे बहुत अच्छी मिलती थी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासी को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोडा और अफीम कहां से प्राप्त होता था? तो वो बिहार से होता था। निम्न यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? देखिए स्वतंत्रता पूर्व सबसे अंत में आए तो डच 1600 के आसपास आए थे, इंग्लिश वो भी 1600 से, पुर्तगाली तो सबसे पहले आए, तो इसमें ऑप्शन में सबसे लास्ट में आया फ्रांसीसी। ये कंपनी 1664 में भारत में आई व्यापार करने के लिए। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार किया? तो देखिए गोवा पे अधिकार अलबुर्क ने किया था, गुजरात के शासक आदिल शाह को हरा के। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी तो सबसे पहले जो बंगाल पे उन्होंने आधिपत्य किया तो उन्होंने एक पद का सृजन किया है, गवर्नर। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और इस पद का नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल। फिर 1813 का एक एक्ट आता है और 1813 के एक्ट में गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर 1857 के बाद 1858 के एक्ट से इसे वाइसराय का पद दिया जाता है। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो अगर सबसे पहला गवर्नर जनरल है तो ये वारेन हेस्टिंग है। ध्यान रखिएगा हेस्टिंग दो हुए, एक लॉर्ड हेस्टिंग और एक वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था। निम्न में से किस यूरोपीय ने पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया? तो सबसे पहले जो आया होगा वही अपना व्यापार फैलाएगा। तो सबसे पहले आए भाई पुर्तगाली, तो पुर्तगाली ने ही अपना व्यापार फैलाया होगा। वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो सबसे पहले वास्को डिगामा कालीकट पे उतरा था अब्दुल माजिद की सहायता से, और कालीकट पे उसका स्वागत किया था जमोरिन ने। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो इसमें है सम्राट जहांगीर के दरबार में दो आए थे, एक हॉकिंस आया था सबसे पहले और फिर आया था थॉमस रॉ। तो यहाँ इसका जो सही जवाब है वो है थॉमस रॉ, ऑप्शन ए। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया था, किसने किया था? तो देखिए गोवा पे अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का। और दमन और दीव को भी कुन्हा ने छीना था। तो आपको याद था होगा कि दमन और दीव को कुन्हा ने छीना था और गोवा को अलबुक्र ने छीना हुआ था, तो पुर्तगालियों द्वारा। डी, ऑप्शन डी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी तो वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगालियों ने उसे भेजा था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्न में से किससे प्राप्त की थी? तो देखिए जब ये कंपनी बनी हुई थी तो उस समय अकबर था, लेकिन जब भारत में आई तो और उस समय जो व्यापार करने का अधिकार मांगा, उस समय जो थे बादशाह भारत के वो थी जहांगीर, और जहांगीर के दरबार में दो लोग आए हुए थे, अभी भी मैंने बात की है, हॉकिंस और थॉमस रॉ। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। जब 17 मई 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पे उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? देखिए ये आ गया, कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, तो ऑप्शन ए। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो देखिए सबसे पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो कालीकट में स्थापित की थी, जिसे बाद में जमोरिन ने बंद करवा दिया था।
और दूसरी फैक्ट्री जो उसकी स्थापित थी तो कोच्चिन थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर दोनों ऑप्शन साथ रहे तो आप है ना कोच्चिन को मारिएगा, ऑप्शन टिक कीजिएगा। 1717 में निम्न में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फारूक सियर ने। फारूक सियर जब बीमार पड़ गया था तो हैमिल्टन नामक डॉक्टर उसके इलाज के लिए आया था, जिसे कंपनी ने भेजा था और वो इलाज करने में सफल हुआ था। तब फारूक सियर ने 3000 रुपए वार्षिक की दर पे अंग्रेजों को मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए फरमान दे दिया। तो इसका जो सही जवाब है वो फारूक सियर है और इसी के कारण आगे युद्ध भी होगा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? इस नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जो सबसे पहला गवर्नर था भारत में पुर्तगालियों का, उसने इसको किया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अल्बुकर्क ने बंद करवा दिया था। तो ये अगर फैक्ट पूछा जाए तो किसने बंद करवाया था? तो अल्बुकर्क ने बंद करवाया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो अभी हमने पढ़ा है अल्मीडा। निम्न में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था? तो देखिए, इसमें जो पुर्तगालियों के साथ ब्रिटिश का एक युद्ध हुआ था, तो उसके जो अंग्रेजों की तरफ से जो सेना नायक था वो था थॉमस वेस्ट की अगुवाई में। तो थॉमस वेस्ट ने स्वाली के स्थान पे पुर्तगालियों को हराया था। ये भी क्वेश्चन किसी स्टेट पीसीएस में आया हुआ है। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है, भारत का बड़ा नगर है, तो एक द्वीप पे जो निर्मित है वो है मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे कहा जाता था। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा हुआ था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसमें हमने डिटेल से बताया। तो भारत में तंबाकू का प्रचलन पुर्तगालियों ने किया। तंबाकू, आलू, टमाटर, जहाज निर्माण, इन सब की जो शुरुआत है, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब की जो शुरुआत है वो पुर्तगालियों ने ही की थी। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो देखिए, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ने दोनों ने एक ही जगह पे अपना पहला कारखाना लगाया था, बस टाइम का अंतर है। सबसे पहले ब्रिटिश आए फ्रांसीसी से पहले, तो ब्रिटिश ने पहले लगाया, फ्रांसीसियों ने बाद में लगाया। तो सूरत, तो ऑप्शन ए। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? देखिए, ये मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस तो पुर्तगालियों ने की। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे भंडारगिरी, उत्पादन क्षेत्र या दोनों? देखिए, भंडारगिरी का मतलब है जहाँ पे हम सामान इकट्ठा करते हैं, उत्पादन क्षेत्र का मतलब है जहाँ पे हम सामान उत्पादित करते हैं। तो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के थे वो दोनों थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भंडारगिरी और उत्पादन केंद्र दोनों। भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? देखिए, वस्त्रों को निर्यात है ना, दो कंपनियों ने सबसे ज्यादा की, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने और एक डच कंपनी ने, लेकिन जो शुरुआत किया था वो डचों ने किया था। और डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने का श्रेय किसे है? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने का श्रेय सिर्फ एक को ही हो सकता है, अंग्रेजों ने सबको ही बाहर किया हुआ था। अंग्रेज ने बेदरा के युद्ध में डचों को हराया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ की थी? तो देखिए, डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो मुसलीपट्टनम में थी, बाद में नेगापट्टनम में उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम और मुख्यालय जो था वो नेगापट्टनम में था। वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया? तो देखिए, ये सबसे पहला युद्ध था वो बेदरा का युद्ध था। ये वंदीवास लिखा गया, ये वंदीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में, बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो भारत पहुंचा हुआ था वो हेक्टर जहाज से पहुंचा था और ये इसका कप्तान भी था। और यही विलियम हॉकिंस है जो जहांगीर के दरबार में गया था, और यही विलियम हॉकिंस है जिसे फारसी की जानकारी भी था। ये मैंने पिछले अपनी क्लास में ना पूरा डिटेल बताया हुआ, तो एक बार आप जाके जरूर देखिएगा।
और कुछ भी दिक्कत हो। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया? देखिए अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, लेकिन देखिए सबसे शुरू में जो आया हुआ था वो हॉकिंस आया था और बाद में टॉमस रॉ। तो बाद में जो आया 1615 में वो टॉमस रॉ आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी के उपलब्ध में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया? तो ये जो द्वीप ऑप्शन बी मुंबई, उस समय कहा जाता था बम्बई, तो ध्यान रखिएगा। बाद में ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती है कितने 10 पाउंड वार्षिक किराए पे, 10 पाउंड वार्षिक। तो ये भी फैक्ट थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों की चुंगी दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? देखिए आप जब अंग्रेजों के बारे में पढ़िएगा तो औरंगजेब से पहले अकबर के बारे में याद रखिए, जहांगीर के बारे में याद रखिए, औरंगजेब के बारे में याद रखिए। अकबर के समय में कंपनी की स्थापना हुई थी। जहांगीर के दरबार में टॉमस रॉ और हॉकिंस आया हुआ था और औरंगजेब ने क्या किया था, एक चुंगी बढ़ा दी थी। दूसरी बात, उन्होंने हुगली से अंग्रेजों को भगा भी दिया था और एक गवर्नर जो उस समय था सर जॉन चाइल्ड, उसको भी भगा दिया था। तो 3 बादशाह के बारे में आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो औरंगजेब इसका सही जवाब है। और अधिकांश अगर भूल जाए तो जहांगीर औरंगजेब में ही किसी को देखिएगा, क्योंकि कभी कभी ना 50 ऑप्शन काफी काम कर जाएगा अगर आपको याद नहीं है उस कंडीशन में। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया? वही औरंगजेब ने। देखिए हुगली को है ना और अंग्रेजों ने लूटा था 1686 में। तो मुगल सेना से संघर्ष हुआ, मुगल सेना ने अंग्रेजों को हरा दिया। इसी क्रम में औरंगजेब ने निकाल दिया। बाद में अंग्रेजों ने औरंगजेब से माफी मांगी तो औरंगजेब ने 1.5 लाख का मुआवजा लिया और उन्हें व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्न में से कौन से गांव को मिलाकर कलकत्ता बना था? तो देखिए इसका जो सही जवाब है 3 ही ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन बी सूतानदी, कालीकता, गोविंदपुर। तो ये कलकत्ता का निर्माण जो है, कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है जॉब चॉर्नॉक को। लेकिन हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही ऑर्डर दिया था, कुछ साल पहले ही, कि नहीं भैया, जब चॉर्नॉक कलकत्ता आया था या कलकत्ता की स्थापना की थी, उससे पहले भी कलकत्ता में कुछ गांवों का अस्तित्व था और ये गांव थे सूतानादी, कालीकता, गोविंदपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्न्स ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया था? तो ये वही फरमान है जिसे फर्कशियर ने दिया होता 1717 में। फ्रांसिस को चंद्रनगर की फैक्ट्री किसने भेंट की थी? तो फ्रांसीसी को चंद्रनगर की फैक्ट्री शाइस्ता खान ने भेंट की थी। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त था? तो वह चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त था। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना? तो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का जो गवर्नर बना वो गोडेह्यू बना। फ्रांसीसी कंपनी के पतन का कारण क्या था? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। तो देखिए इसका जो सही जवाब है इनमें से सभी। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वो पहला कौन व्यक्ति था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो देखिए इसका जो सबसे पहला जवाब है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। इसने ही सोचा हुआ था सबसे पहले, और जिसे बाद में ब्रिटिश गवर्नर, कंपनी के गवर्नर क्लाइव ने इसको असली जामा पहनाया। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो देखिए सबसे पहले जो समय प्रवेश किया वो पुर्तगाली, तो नंबर 4। तो देख लीजिए इसमें से नंबर 4 सबसे पहले कौन सा है? तो जैसे अगर नंबर 4 ये मिल गया तो आगे आपको सोचना ही नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बी। ऐसे मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आए पुर्तगाली, इसके बाद आए डच। थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है डच, इसके बाद आए अंग्रेज और इसके बाद आए फ्रांसीसी। ये थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया, थोड़ा सा ये क्रम था इनका आने का।
निम्न यूरोपीय में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय जिस समय 1599 में ये कंपनी की स्थापना हुई थी, जब कुछ लोगों ने इस कंपनी को स्थापित किया हुआ था, तो उस समय भारत का जो शासक था वो अकबर था। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही करते हैं।